ब्लू व्हेल गेम कुछ सालों पहले एक ऐसा गेम आया था, न जाने कितनी मौतें हुई थी उसकी वजह से। बैन करना पड़ा क्योंकि बच्चे अपनी जान दे रहे थे, माता पिता अपने बच्चों को खो रहे थे एक गेम की वजह से। लेकिन देखिए, एक और ऐसी चीज आई हमारे देश में जिसकी लत की वजह से एक ही परिवार की 3 नन्ही बच्चियां इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ, 3 बहनें हैं। एक 12 साल की है जिसका नाम पाकी है, एक 14 साल की जिसका नाम प्राची है और एक 16 साल की जिसका नाम विशिखा है। तीनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और आप सोचिए इसके पीछे का क्या कारण होगा, क्योंकि वो तीनों ही कोरिया की बहुत बड़ी फैन थी। कोरिया का कल्चर, कोरिया के म्यूजिक, कोरिया के जो शोज होते हैं, सभी चीजें उन्हें बहुत पसंद थी और एक गेम भी जिससे वो जुड़ी हुई थी। और इस गेम की लत ने आज इन तीनों बच्चियों की जिंदगी ले ली है। तीनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। 8 पेज का एक नोट मिला है उनके परिजनों को। दरअसल मामला शुरू होता है, हाल ही का एकदम ताजा मामला इसलिए है क्योंकि 4 तारीख की रात की ये बात है और पुलिस को इसकी सूचना 2:15 बजे रात को मिलती है, 4 फरवरी को। तीनों बहनें एक ही कमरे में रहती थी और पेरेंट्स का कहना है कि तीनों खाना एक साथ खाती थी, स्कूल एक साथ जाती थी, सारी चीजें एक साथ करती थी और तीनों ही कोरियन कल्चर की बहुत बड़ी फैन थी। अब रूम अंदर से लॉक था तो उन्हें अनलॉक करने में भी थोड़ा समय लगा। और पता इसलिए चला क्योंकि 9वीं मंजिल से जब तीनों कूदी तो तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि बच्चियां छोटी थी तो वो सरवाइव नहीं कर पाई वो सारी चीजें। पुलिस को सूचना 2:15 बजे के समथिंग मिलती है कि और तीनों की मौत हो चुकी थी। अब गेम का नाम सुनिए आप, कोरियन लव गेम या फिर कोरियन लवर गेम से बेस्ड है। और आजकल अब देखा जाता है कि बच्चियां बीटीएस, कोरियन और ये सारे के ड्रामास, के पॉप से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। उनकी तरह दिखने का प्रयास करती है, उनकी तरह कपड़े पहनती है, उनकी तरह बात करने का प्रयास करती है, उनके ड्रामास देखती हैं, उनकी तरह बोलती भी है, कोरियन सीखने का प्रयास करती है। और यही उसके गेम के कुछ चैलेंजेस थे। और ये जो तीनों बहनें हैं ये कोरियन नाम भी रख चुकी थी अपने और एक दूसरे को उसी नाम से बुलाती थी। और परिजनों का कहना है कि इतनी ज्यादा उसमें एकदम घुल गई थी कि अपने आप को कोरियन कहती थी। और जब परिजन उस गेम का, कोरियन कल्चर का विरोध करते थे कि भाई साहब आप ये सब मत करो, अपनी स्कूल कंटिन्यू करो, तो बच्चियां कहती थी कि नहीं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कोरियन कल्चर नहीं छोड़ सकते हैं। स्कूल भी जाना उन्होंने कम कर दिया था। और ये सारी बीमारी कहाँ से शुरू हुई? कोविड के वक्त से, क्योंकि उस वक्त बच्चे घर रहने लगे, थोड़ा इंट्रोड्यूस हो गए मोबाइल फोन, टीवी और इन सब चीजों से। और उस वक्त हमारे देश में भी कोरियन का चलन इसलिए ज्यादा थोड़ा प्रचलित हो गया क्योंकि जो मिड एज वाले बच्चे थे वो ये सारी चीजें देखने लगे थे। जो मुख्य पेज मिला है उसमें लिखा हुआ है, पापा सॉरी, कोरिया हमारा जीवन है, कोरिया हमारा सबसे बड़ा प्यार है, जो तुम कहो हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं। मम्मी पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। अब मोबाइल से कुछ ऐसे प्रूफ्स भी मिले हैं पेरेंट्स को। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई उस गेम के बारे में, जहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ ऐसी चैट्स हैं और कुछ ऐसे गेम से रिलेटेड एविडेंस भी मिले हैं। और अभी इस मामले की जांच कर रही है पुलिस कि आखिर क्या जाल फैला हुआ है। क्या इन 3 बच्चियों की तरह और भी कुछ बच्चियां हैं, कुछ बच्चे हैं जो इस जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के कोई और बच्चे भी इस जाल की वजह से अपनी जिंदगी गंवा दें। सबसे महत्वपूर्ण बात की ये घटना जो मैं आपको बता रही हूँ, ब्लू व्हेल चैलेंज जो 2017 में आया था, मोमो चैलेंज जो 2018 में आया था, जैसी पुराने खतरनाक ट्रेंड से जुड़ता हुआ मामला है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ब्लू व्हेल तो चला गया लेकिन वैसा ही कुछ है। और ये जैसा मैंने बताया कि कोरियन गेम चैलेंज। अब देखिए, हाल ही में सोनू सूद ने भी कहा था कि 16 साल से कम उम्र बच्चे जो है उनके लिए गेमिंग बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं आजकल मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, पीसी और ये सारे गेमिंग प्रोडक्ट से। तो शायद वो एकदम सही कदम था, क्योंकि इस वक्त की हम बात करें ये केस बनकर रह जाएगा शायद। जैसे ब्लू व्हेल का गेम आया था उस वक्त के चैलेंजेस आए थे, काफी सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था और शायद इन 3 बच्चों के पेरेंट्स ने भी। और जो ये 3 बच्चियां, इनके जो पिताजी हैं वो फॉरेस्ट ट्रेड्स में काम करते हैं और शायद माता पिता को भी थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। हालांकि 3 बच्चियों पर सजग रहते होंगे परिजन, लेकिन थोड़ी और ज्यादा अगर नाराजगी जता देते शायद उस गेम से, थोड़ा सा गेम वगैरह बंद कर देते तो ये शायद रुक जाता।
बच्चियां इतना स्तर पर नहीं बढ़ती। और हो भी सकता है कि परिजनों ने प्रयास किया हो कि प्यार से इस चीज को छुड़वा दे, क्योंकि डांट से जो चीज नहीं की जाती प्यार से की जाती है। लेकिन हाल ही की बात यही है कि तीनों बच्चियां इस दुनिया से जा चुकी है, और जिसका सबसे बड़ा मुख्य रूप से कारण यही है कि एक कोरियन गेम, कोरियन कल्चर और ये सारी चीज, किसी भी कल्चर को, किसी भी कंट्री को डिफेम नहीं करना है, लेकिन किसी भी चीज की अति जानलेवा बन जाती है। और शायद कोरियन कल्चर की यही अति थी जो तीनों बच्चियों की जान ले गई। बाकी आप क्या कहेंगे, और आपके आसपास भी कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा अडेप्ट कर चुका है इस कल्चर को, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाए। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।